इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा डिसीजन आज लिया गया है और यहाँ पे नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन NLMC इसको बनाया जा रहा है एक डेडिकेटेड अथॉरिटी की तरह, जो कि जितनी भी लैंड है या जो भी इस तरह के असेट्स हैं, नॉन कोर असेट्स हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के हों या गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ के अंडर में हों, उनको ये पूरा देख रेख करेगा। तो किस तरीके से ये नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन जिसे बनाया गया है ये काम करेगा और वाकई में जो गवर्नमेंट की जो लैंड है, ज़मीन है, उसको यहाँ पे किस तरह से मोनेटाइजेशन इनका किया जाएगा, क्या उनको बेचा जा रहा है, या फिर और कौन से दूसरे तरीके हैं जहाँ से इनको जो असेट्स हैं इनका मोनेटाइजेशन किया जाएगा। तो इस पूरे इशू को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से ये पूरा इशू जो है डिफरेंट है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से। तो इसको कन्फ्यूज नहीं करना है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एट द एंड ऑफ दिस सेशन। आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है राहुल भारद्वाज। मेक श्योर कि आप इस टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो करें। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह के करंट अफेयर रिलेटेड अपडेट्स के लिए। जो भी बच्चे 2023 या 24 की तैयारी कर रहे हैं, आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं, जो प्रोवाइड करता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर UPSC प्रिपरेशन। और यहाँ पे आपको GS की फीस देके ऑप्शनल की जो प्रिपरेशन है वो फ्री प्रोवाइड की जा रही है। ये ऑफर 12 मार्च तक है, जहाँ पे आपको ऑप्शनल के लिए अलग से पे नहीं करना है। जो GS की आपकी फ़ीस है वो 1 ईयर के लिए 46,000 है। इसी फीस के अंदर आपकी ऑप्शनल की प्रिपरेशन इंक्लूड हो जाती है। ओके, यूज़ द कोड RBLIVE टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। और किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग आप इस नंबर पे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, ये जो कॉरपोरेशन है ये एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होली ऑन्ड कंपनी के रूप में रहेगी, मतलब गवर्नमेंट की यहाँ पे पूरी की पूरी हिस्सेदारी रहेगी। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव यही है कि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी कंपनीज़ हैं, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उनकी काफ़ी सारी लैंड या दूसरे जो नॉन कोर असेट्स हैं वो अनयूटिलाइज्ड पड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इनकी जो वैल्यू है इनको अनलॉक किया जाए, यहाँ से पैसा आना स्टार्ट हो। और वो जो पैसा होगा, रिसोर्सेज होंगे, उसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं फाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में या फिर स्कूल बनाने के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग, इन सब के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। जहाँ तक नॉन कोर असेट की बात है, नॉन कोर असेट का मतलब होता है किसी भी कंपनी के ऐसे असेट जो उसकी जो कोर फंक्शनिंग है ना, उससे वो डील नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कोई भी कंपनी है तो वो जो फंक्शन करती है, उसके लिए उसको जो एक्स्ट्रा लैंड है इसकी ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही आपकी लैंड पड़ी हुई है ना। तो ये जो लैंड होती है जो यूज़ नहीं की जा रही है वो एक तरह का नॉन कोर असेट हो जाएगा। इसी तरह से कोई इंस्ट्रूमेंट है जो इसके यूज़ में नहीं आ रहे हैं, कोई भी नेचुरल रिसोर्स रिगार्डिंग चीज़ें हो गई, सिक्योरिटीज़ हो गई, जो उस कंपनी के जो मेन फंक्शन है, जो कंपनी प्रोवाइड कराती है, चाहे कोई गुड्स हो गए, सर्विस है, उसके अंदर वो काम नहीं आते हैं, वो नॉन कोर असेट होते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, स्पेशली लैंड और इस तरह की जो अदर असेट्स हैं, नॉन कोर असेट, उनको यहाँ पे टारगेट करेगी। तो ये पूरा का पूरा जो जिम्मा है वो दिया जाएगा NLMC को। NLMC यहाँ पे शुरू के अंदर इसको पेड अप जो कैपिटल है, इसका शेयर कैपिटल 150 करोड़ रखा गया है। और इसका जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, मतलब कितना ये पैसा जो है जनरेट कर सकती है लीगली, इसको अलाउ किया जाएगा 5,000 करोड़ रुपए तक। ये इस तरह से अपना जो शेयर कैपिटल है उसको रेज कर सकती है, मतलब मार्केट से इतना पैसा जनरेट कर सकती है, रेज कर सकती है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉन कोर असेट्स की। तो फॉर एग्जांपल BSNL, MTML और इस तरह की जो कंपनीज हैं, चाहे BPCL हो, ओके, HMT हो गया, तो इनको यहाँ पे देखा जाए तो इनके जो लैंड या जो अदर नॉन कोर असेट हैं मोनेटाइजेशन के लिए, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 3,400 एकड़ के आसपास इनके पास में इस तरह की लैंड या नॉन कोर असेट्स अवेलेबल हैं, जिनका मोनेटाइजेशन यहाँ पे किया जा सकता है। मोनेटाइजेशन कैसे किया जाएगा, ये NLMC कैसे काम करेगा, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और अगर हम बात करें लैंड की, तो सबसे ज़्यादा जो लैंड है वो है डिफेंस मिनिस्ट्री के पास में। डिफेंस मिनिस्ट्री के पास लगभग 18 लाख एकड़ की लैंड है। और इसी तरह से हम रेलवे की बात करें तो रेलवेज़ के पास में लगभग 12 लाख एकड़ लैंड एरिया है। तो इतना सारा जो लैंड हमारे पास अवेलेबल है, अगर वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, उसको अगर मोनेटाइज किया जा सकता है, तो यही प्रयास गवर्नमेंट का इस दिशा में है। और इसीलिए नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन NLMC को बनाया गया है। NLMC एक तरह से सेपरेट एंटिटी के रूप में काम करेगा, इंडिपेंडेंटली अपना वर्क करेगा। ये कैसे करेगा? देखिए, जो भी लैंड होगी इसको ये ऑन करेगा, उसको होल्ड करेगा, मैनेज करेगा और मोनेटाइज भी करेगा सरप्लस लैंड को। मोनेटाइजेशन के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं, जिसके अंदर डायरेक्ट सेल भी इंक्लूड है। डायरेक्ट सेल मतलब उसको बेचा भी जा सकता है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि जितनी भी संपत्तियां हैं, लैंड है, उसको केवल सेल कर दिया जाएगा, है ना। कंसेशन एग्रीमेंट होते हैं, उसके रिगार्डिंग भी यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होगा, कोई भी एक लैंड है, मान लीजिए किसी अर्बन एरिया के अंदर है, BSNL ऑफिस की सेपरेट लैंड पड़ी है, तो गवर्नमेंट उसको कंसेशन एग्रीमेंट में किसी भी प्राइवेट एंटिटी को देगी कि आप इसको इस टर्म से यूज़ कर लीजिए और हमें इस तरह से पैसे देना स्टार्ट कीजिए। थोड़ा सा अलग रहेगा लीज से। लीज के अंदर थोड़ा सा एक राइट जो है वो बेटर होते हैं।
और कंसेशन एग्रीमेंट में इस तरह से नहीं होगा, केवल यूटिलाइजेशन के लिए आपको लैंड दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेल भी इंक्लूड है, मतलब उसको डायरेक्ट सेल भी ये कर सकती है उससे पैसा लेने के लिए। और ये क्या करेगा, एनएलएमसी विल डील विद द लिटिगेशंस। अगर कोई भी लिटिगेशन वहाँ पे इन्वॉल्व है, जो भी प्लानिंग है, डिज़ाइनिंग है, पूरा बिड प्रोसेस है, प्राइवेट जो भी इन्वेस्टर उसमें इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं तो उसकी बिडिंग करना, ये सारा का सारा जिम्मा इसके पास है। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी सारी जो भी हमारी लैंड और ये नॉन कोर असेट है, इसके लिए एक असेट, आपका जो लैंड असेट मैनेजमेंट कंपनी है वो आपने बना दी और उसको नाम दे दिया नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। इसके लिए अलग से सीईओ नियुक्त किया जाएगा, इसका अलग से स्टाफ भी परमानेंट भी कुछ रखा जाएगा, बाकी ऑन कॉन्ट्रैक्ट भी ये ले सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से सीनियर ऑफिशियल भी रहेंगे, प्राइवेट इंडस्ट्री के लोग भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में रहेंगे। क्योंकि देखिए ये जो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन बन रही है, इसके लिए अलग तरह की स्किल्स की, एक्सपर्टीज की आवश्यकता है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको यहाँ पे बनाया है। क्योंकि ये जो पूरा मोनेटाइजेशन का प्रोग्राम था ये इतनी तेज़ी से आगे नहीं जा रहा था। गवर्नमेंट चाह रही थी यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाए, जिसकी जो अनाउंसमेंट है लास्ट जो बजट है वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने किया भी था कि हम अलग से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, मतलब अलग ऐसा एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन बना दें जो इन सारी चीज़ों के अंदर एक्सपर्ट हो। तो उसी उद्देश्य के साथ में एनएलएमसी को बनाया गया है और इसको कैपिटल रेज करने का भी अधिकार दिया जा रहा है ना। तो जैसा हमने शुरू में देखा था 5000 करोड़ तक का ऑथोराइज्ड इसको कैपिटल के लिए अलाउ किया गया है, इससे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो ये भी एक तरीका हो गया आपके रिसोर्सेज रेज करने का, और यहाँ से जो पैसा आएगा गवर्नमेंट उसको इन्वेस्ट करेगी, और चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो या अदरवाइज हो। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं ये परमानेंट एंटिटी के रूप में वर्क करेगा ऐसा माना जा रहा है, और इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। क्योंकि जो लैंड आपका खाली पड़ा था, फैलो लैंड था, वहाँ पे अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है ना, चाहे उसने उसको सेल कर दिया है या फिर कंसेशन एग्रीमेंट है ना, तो कोई भी इस तरह की शोरूम बन रहा है, कोई भी मार्ट वहाँ पे बन जाता है, क्लियर, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी रेज होंगे और इकोनॉमी को भी बेनिफिट होगा। अर्बन रिन्यूएबल के अंदर भी ये पूरा हेल्प करेगा। इसी पर्पज़ के साथ गवर्नमेंट यहाँ पे जा रही है। लेकिन जो कुछ चुनौतियाँ हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में, उसमें ये रहेगा कि एक तो लिटिगेशंस काफ़ी हैं, डिस्प्यूट काफ़ी हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करोगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्वेस्टर का इंटरेस्ट, स्पेशली जो रिमोट लैंड पार्सल है उसके अंदर अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही नहीं करेगा तो फिर कैसे होगा। क्योंकि काफ़ी सारी जो एरियाज़ हैं वहाँ पे लैंड इस एरिया में है कि वहाँ पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं की जा सकती है। तो ये सब इश्यूज़ हैं। आइडेंटिफिएबल रेवेन्यू स्ट्रीम, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि कौन सी आप रेवेन्यू स्ट्रीम है उसको सेलेक्ट यहाँ पे करते हैं, कि आप डायरेक्ट बेच रहे हो या कंसेशन एग्रीमेंट के लिए जा रहे हो या सिमिलर काइंड ऑफ अदर अरेंजमेंट्स के लिए यहाँ पे जाते हो। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो चैलेंजिंग रहेगा। लेकिन एक तरह का अच्छा यहाँ पे गवर्नमेंट का ये प्रयास है कि कैसे भी करके हम रिसोर्सेज जनरेट कर लें ताकि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग या अदर वेलफेयर ऑब्जेक्टिव के लिए लगाया जा सके। अब इसको कंफ्यूज नहीं करना है, जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन थी उसके अंदर भी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, मोनेटाइज ही कर रही थी असेट्स को। और वो कौन से असेट थे, वो आपके वहाँ पे नॉन कोर असेट नहीं थे, है ना, वहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट या नॉन कोर असेट इंक्लूड नहीं थे। तो ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोर असेट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कोर असेट्स हैं उनको मोनेटाइज करने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पे सेलिंग इन्वॉल्व नहीं थी, किसी को भी बेचा नहीं जा रहा था। जैसे गवर्नमेंट का कोई स्टेडियम हो गया, मान लीजिए कॉमनवेल्थ गेम के लिए गवर्नमेंट ने वो स्टेडियम बनाया, अब कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, वो स्टेडियम खराब पड़ा है, उसकी मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना है, नहीं तो वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ पैसा लगा रही है और गवर्नमेंट का पैसा खर्चा ही हो रहा है, यहाँ से कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कहेगी कि कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको यूज़ करना चाहता है तो वो यूज़ कर ले, हमें कुछ फीस यहाँ पे दे दे, है ना, तो इससे मेंटेनेंस भी हो गई और गवर्नमेंट को पैसा भी आ गया। सो दिस वाज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे सेलिंग इन्वॉल्व नहीं थी, है ना, ओनरशिप राइट नहीं दिए जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कोर असेट इन्वॉल्व है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा अभी जो एनएलएमसी वर्क कर रहा है उसके अंदर, और ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है इसके थ्रू गवर्नमेंट 6 लाख करोड़ रुपए रेज कर रही है। तो दोनों में ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस ध्यान रखिए। डिसइन्वेस्टमेंट अलग है, डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जो शेयर होते हैं, हिस्सेदारी होती है, उसको कम करना स्टार्ट करती है। और जब ये हिस्सेदारी 50% से कम हो जाती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं प्राइवेटाइजेशन। फाइन, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे 6 लाख करोड़ का फाइनलाइज किया गया था, उसमें मेजर जो सेक्टर थे, रोड, रेलवे, पावर, ऑयल, गैस, पाइपलाइन, टेलीकॉम, ये 80% से ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। इस प्रयास के साथ गवर्नमेंट जा रही थी, तो कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फंडामेंटल डिफरेंस है। इसके अंदर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि गवर्नमेंट जब इस प्रयास के लिए यहाँ पे जा रही है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जब इस प्रयास के लिए यहाँ पे जा रही है तो आपको ये चीज़ भी यहाँ पे ध्यान रखनी है कि किस तरीके से जो आपके असेट्स हैं, फाइन, जो असेट्स हैं उनको डेफिनेटली यहाँ पे नॉन कोर असेट्स को लिया जा रहा है ना, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और
जो डिफरेंस है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का, ये भी ध्यान रखना है। और जो PSUs होंगी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होंगी, जिनको मान लीजिए गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करने वाली है, आने वाले टाइम में प्राइवेटाइज इनको करने वाली है, तो उनके जो नॉन कोर असेट हैं उनको गवर्नमेंट यहाँ पे पहले ही डील कर लेगी, ताकि जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो उसको बेटर वैल्यू रियलाइजेशन हो सके, क्योंकि नॉन कोर असेट को आपने बेच दिया, मोनेटाइज कर लिया, तो इससे क्या होगा, वहाँ से भी पैसा मिल गया। फिर जब प्राइवेटाइज होगा, जैसे BPCL का प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, अगर गवर्नमेंट को कम पैसा भी मिल रहा है तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे नॉन कोर असेट बेच के अपने रिसोर्सेज जनरेट कर लिया और BPCL का प्राइवेटाइजेशन भी ईजी हो जाएगा, है ना। तो एक तरह से ये भी प्रयास गवर्नमेंट का इस दिशा के अंदर है NLMC के द्वारा, ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अनअकैडमी की तरफ से अनअकैडमी स्टोर आपका खोला जा रहा है, 12 मार्च को ये रहेगा, ओल्ड राजेंद्र नगर मेट्रो पिलर 121 के पास में है। यहाँ पे आप जा सकते हैं, आप अनअकैडमी प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं, लर्नर्स से मिल सकते हैं, ठीक है ना, फीडबैक ले सकते हैं, काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। सो डेफिनेटली यू कैन गो इन दिस अनअकैडमी स्टोर। 27 मार्च को आपके लिए नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, ये ऑल इंडिया लेवल पे आपका टेस्ट रहेगा। यहाँ पे आप फ्री पार्टिसिपेट कर सकते हैं, काफ़ी सारी स्कॉलरशिप प्राइसेस जीत सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन के लिए घर बैठे पूरी UPSC की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। और अभी के लिए आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, मतलब GS की जो फीस है 46,000, इसमें ऑप्शनल प्री मेंस GS और ऑप्शनल सब्जेक्ट सब इंक्लूड है। यूज़ दिस कोड RBLive टू गेट पर्सनलाइज गाइडेंस एंड मैक्सिमम डिस्काउंट्स हियर। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं यू विल फाइंड दीज प्लान्स, एंड कोई भी एक प्लान सेलेक्ट कीजिए, जैसे 1 साल का किया, फिर पुट द कोड RBLive आपने पुट किया तो आपका अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है, एंड फिर ऑनलाइन पेमेंट से आप जा सकते हो। इसी तरह से ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फ़ीस है, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच और लाइव मेंटरशिप के ये सभी बेनिफिट मिल जाते हैं। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल की फ़ीस है। लोन फैसिलिटी लिंक इज ऑल्सो देयर, 0% EMI के साथ जा सकते हैं। नए बैचेस 16 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, इसके लिए भी आप जा सकते हैं। So this is all. Don't forget to like, share, subscribe. All the best. Have a great day.